बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब काबिल एहतराम साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये समझना होगा या उनको समझाना होगा कि उनकी खबरें ख़त्म हो चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी अवाम के अंदर इस वक्त जो मकबूलियत है वो अपने पूरे सियासी करियर में इस वक्त अरूज पर है। लेकिन ये मकबूलियत अगर पहले जुल्फ़िकार भुट्टो के काम आ जाती, नवाज शरीफ साहब के काम आ जाती, बेनज़ीर साहब के काम आ जाते, तो मैं समझता कि शायद इमरान खान साहब को भी दाल दलिया निकल जाता। मैंने कल बात की थी कि इमरान खान साहब का पहला राउंड जो है उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई है। नेट रिजल्ट यही था कि उनकी अवामी मकबूलियत चूँकि बढ़ गई है, जो वो तस्वर करके फिर रहे मुझसे ही मुतफिक नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं उनकी जो मजबूत मकबूलियत है इसके बारे में राय ज़नी करूँ, उससे पहले ये बताऊं कि ये क्यों है और फिर ये है कि आया वो इनके किसी काम आएगी या नहीं आएगी। मुझे 3-4 बातें करनी है छोटी छोटी। पहली बात तो ये है कि मलक मकसूद, जिसको इमरान खान साहब तज़हीक के साथ अपने जलसों में मकसूद चपड़ासी के तौर पे उनको नाम दे रखा है, पूरी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया 2 बंदों की जितनी तज़हीक की है, एक जनरल बाजवा, मलक मकसूद। बचता तो उनसे कोई भी नहीं है, ना कोई मीडिया का बंदा बच्चा है, ना सियासतदान बच्चा है जिसको गालम गलोच ना करे, गली ज़बान इस्तेमाल ना करे। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जो दरगत इन 2 नामों की बनी है मुख्तलिफ तरीकों से, मलक मकसूद को ज़्यादा चल लेता है। उसकी डेथ हो गई है दुबई में। एक दिन अटल है और बड़ी नेचुरल डेथ है, चूँकि दुबई में हुई है तो इमरान खान साहब जो है कोई और इल्ज़ाम ही ना लगाते। लेकिन मेरे नज़दीक उस मलक मकसूद जो है उसके कत्ल हुआ है। मलक मकसूद का कातिल मेरे नजदीक इमरान खान है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब पिछले 2014 से, जब से उनको कैप्टिव मीडिया दिया गया जो आज तक मुयस्सर है, जिसमें आप ये देखें कि वो मीडिया जिसके अंदर किसी को मामूली इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं थी। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, वजीर इत्तलात परवेज शीर साहब जो थे उसके उनकी गिरफ्तारी का एस्टेब्लिशमेंट अंदिया दे चुकी थी डॉन ली के ऊपर। उनको बिलाखिर रिजाइन करना पड़ा और बेअसर बनाना पड़ा। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी और जियो को हुक्म मिला के बंद कर दो, क्योंकि वो उसके मुताबिक 100% इताअत गुजार चैनल नहीं है, तो बंद हो गया। इमरान खान साहब तो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन सारी बातें हो रही थी। इन हालात के अंदर इमरान खान साहब का नैरेटिव जो था वो सर चढ़ के बोल रहा था। ये उस बैकग्राउंड में जब किसी सियासतदानों को लटकाते रहे, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और उनके कागजों में फजल रहमान साहब को, सबको ने मुस्तहकम चोर जो है मोहरे के तौर पे और स्टूजेस के तौर पे, यानी कि स्टूजेस तो आजकल कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के स्टूजेस हैं, इनके हैंडलर्स हैं और मीर जाफर मीर सादिक हैं। ये उन्हें खुद बड़ी वजाहत से बताई ये बात। और फौज जब ने किसी तरीके से उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा वो तो जानवर होता है। बहरहाल जब इनके खिलाफ करते थे तो वो भी उसी सिक्का राजुल वक्त में सारी सख्तियों के बावजूद, हालांकि इमरान खान साहब के साथ 7.5 लाख मुसल्लह अफवाज मौजूद थी और उनको ब्रांड बना के उन्हें बेचा गया, जिसका आज खमियाजा भुगता जा रहा है। और हम चीखते रहे कि नाम ब्रांड बना के भेजो, भुगतोगे तुम खुद ही। खैर ये मेरा आज का मौजूद नहीं है। तो इनको ब्रांड बना के भेजा गया, बना के जब भेजा गया तो वो सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, मीडिया ये सारे। इस बावजूद क्या नवाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ 30 लाख वोट्स नहीं लिए? क्या नवाज शरीफ साहब ने इस पोजीशन में नहीं डाला कि वो कोई ना कोई उनका असर है? पीपल्स पार्टी को क्या वो उसका जो वजन है, मैं स्टैलिशन की बात करूँ, महसूस नहीं करवाते रहे और इमरान खान साहब भी जवाब देते रहे। जो इमरान खान साहब नजरिया बेच रहे हैं इन तीनों के खिलाफ अपने हामियों में, अगर आप नवाज शरीफ साहब के और फजल रहमान साहब के और जरदारी साहब के और फजल रहमान साहब के हामी में चले जाए, इमरान खान की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के दिखा दें, वो किस लिए कि फजल रहमान साहब ने अपने हामियों को ये बावर कराया हुआ है कि ये बंदा जो है हम में से नहीं है और ये बंदा किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा है। ये मैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना जवाब जो है तैयार किया। कहीं वो जाहिर है कि चूंकि इमरान खान साहब के साथ कुछ ताकतें बहुत ज्यादा थी, सारे इदारे उनके साथ खड़े थे, एक ही पेज पे थे, अदालतें उनके मुताबिक फरमान पिछले 7-8 साल जारी करती रही। इलेक्शन कमीशन जो है 2014 से अकबर बाबर का केस सुनने पर तैयार नहीं था। इमरान खान साहब जो के इखलाक की पता कौन सी म्यार को पूरा करते हैं, जिनको इतनी शर्म नहीं आई कि ये हरबा इस्तेमाल किया कि एक औरत ने जब वीडियो बनाई तो इन्होंने इनके उसके साथ वफादात वाबस्ता हो गया, उससे मजीद वीडियो लेने के चक्कर में थे ताकि चेयरमैन नैब को मजीद खराब करें। उस इतराफ़ के असलीम साफी साहब के प्रोग्राम में कि मेरे पास और भी वीडियो थी, इनको नहीं दी मैंने। शहबाज शरीफ साहब और हमजा की आज बेल हो गई है कंफर्म,
तो ये भी उसी के तहत झूठे सच्चे मैं केसेस पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अदालतें अगर उस तरह इंसाफ दे रही हैं जो इमरान खान के दौर में कर दे रही हैं, तो चाहे वो सच्चे हैं झूठे हैं, वो तो इस्लाम का कुरान का क्राइटेरिया नहीं पूरे करते। मैं कैसे उनकी सजा को मालूम है? तो कहती हूँ शरन जायज़ है फिर ऐसे केसेस भाग के जाना, ऐसी अदालतों से फरारियत इख्तियार करना शरन जायज़ है। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जियो पे कह चुका हूँ, अपने पुणे में कह चुका हूँ। चुनांचे इसी केसेस के तनाज़ में ये केसेस बने सारे FIA। उस वक्त बशीर मेमन को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई मसला नहीं था। पहले कहा कि जमाइमा बीबी की जो मनी ट्रेल थी वो एक्सेप्टेड थी, नवाज शरीफ की मनी ट्रेल नहीं एक्सेप्टेड थी। अदालतें चूंकि इमरान साहब के कंट्रोल में थी, सब कुछ इमरान के कंट्रोल में था। इसी उसमें मकसूद चपरासी जो इमरान खान के बकौल मेरे नज़दीक उसको मलक मसूद साथ थे और उनके घर वालों ने भी बताया और तकलीफ बताई। तो इमरान खान साहब ने जब जलसों में उनको अपना तकिया कला बना लिया, जब से परसों से खबर आई तो कल मेरे पास चूंकि वीडियो लंबा हो गया तो मैं डिस्कस नहीं कर सका। तो मैं सोचता रहा कि एक आम शहरी की हैसियत से एक बंदा जो है हजारों बंदों के सामईन और लाखों टीवी के देखने वालों के सामने उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है और वो सियासत में भी नहीं है और जवाब भी नहीं दे सकता, तो उसकी जहनी कैफियत क्या होगी? जैसे आमिर लियाकत का नहीं देखा, आमिर लियाकत तो फिर एक उसकी कैपेसिटी वाला आदमी था, प्रेशर वो नहीं ले सका और कोलैप्स कर गया। तो इमरान खान साहब उसके ऊपर जो प्रेशर आपने डाला है, आपने एक बंदा जो है एक्यूज नहीं था ना, एक मुलजिम था ना, आपने उसको मुजरिम बना के पेश किया। आप जज भी बने, जुरी बनी, आपने फैसले दिए। उसको पहले कहा कि ये क्रिमिनल आदमी है और ये फलाना बंदा, और फिर उसके बाद एक बंदे को आपने इतना रखे था। आपके चूंकि आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या हमजा को सबको खराब करना होता था तो आपने उसका नाम इस्तेमाल किया। आपको शर्म नहीं आई एक बंदे को जो अपने डिफेंड नहीं कर सकता? हकीकत यह है कि हमेशा जब वीलॉग करता हूँ तो मुझे सूरह बकरा का दूसरा रुकू की एक आयत मुझे बड़ी हमेशा मेरे जहन में आती है और मैं दिल नहीं करता कि मैं इसके ऊपर आयत फिट करूं, लेकिन आयत जो है वो उसका पूरा बैकग्राउंड देखें, उसके बाद आगे देखें तो है क्या। वो कहते हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि जमीन के अंदर फसादी मत बनो, फसाद मत फैलाओ, तो ये आगे से कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर आगे कि ये हरगिज़ इस्लाह करने वाले नहीं है, यही वो तो लोग हैं जो फसाद फैलाने वाले हैं, जमीन के ऊपर फसाद फिल अर्ज करने वाले लोग हैं। इमरान खान साहब आप जो है ये सारी जो बातें ये फसाद फिल अर्ज के जमीन में आती हैं। बाकी यह है कि मुझे एक और भी फिक्र जरूर कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने आज बचत और ऑस्टेरिटी के लिए मुल्की हालात को सामने रखते हुए कुछ इकदाम किए हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने बहुत अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपनी एक्सरसाइज कम की हैं। पेट्रोल के ऊपर ड्राई डे बनाया है फ्राइडे को कि जी फ्राइडे ड्राई डे हुआ करेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई पेट्रोल खर्च नहीं होगा, कोई डीजल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि एक वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में जो आतिश नमरूद को जो है ना ठंडा करने के लिए एक चिड़िया ने मुंह से कतरा उठाया तो किसी ने ड्रोन से कहा कि इस कतरे से क्या होगा। वो जो आज आतिश नमरूद है जिसमें खुदा न खास्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाना था, तो उसने कहा मैंने अपने हिस्से का काम करना है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम किया। मैं उनकी जो मुझे चीज़ों से परेशानी होती हुई मैं पॉइंट आउट करता हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब असल में ये गेम प्लान इमरान खान साहब का मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर तरीन ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो। इमरान खान साहब को जब निकालने का फैसला हुआ तो पहले ये देख लें कि इमरान खान साहब के साथ जो साथी जुड़े हुए थे, जिनमें अगर मैं नाम भी ले लूँ, चाहे वो परवेज़ खटक साहब थे, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, चाहे शेख रशीद साहब थे, चाहे चौधरी फवाद साहब थे, चाहे बाबर अवान साहब थे, चाहे शफकत महमूद साहब थे, कोई मैं को 10-11 बंदे गिने जो बहुत करीब थे। दो को छोड़ गए जो कि उनकी जो है वो इस्तिलाह से गैर मुअस्सद थे, इंतहाई नालायक थे या नाअहल थे। बाकी सारे बंदों में जिस दिन चॉइस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ जाना था। यही वजह मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उन्होंने बुज़दार को बनाई इसलिए था कि किसी और तकड़े बंदे को बना लिया तो फौज के साथ मिलके मेरे खिलाफ साथ बात ना करे। बिल आखिर किस्मत के वो साथ आगे जुड़ गए। ये जो सारा प्लान था वो इसे एक लॉन्ग मार्च करवाना चाहते थे कि जल्दी से लॉन्ग मार्च कर बड़े बड़े जलसे करे ताकि इमरान खान साहब जो है, उस वक्त उनको खैर ये नहीं पता था कि ये जो इनका बयानिया जो है, पहले वो ये देखना चाहते। तो मेरे से भी 2-4 बंदे पूछा इस तरह के लोगों ने कि जी इमरान खान जब जनवरी में कहते मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल वो क्या करेगा? तो मैंने कहा ये करेगा, वो कहेगा कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों भेजना चाहती थी, अड्डे देना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान को
जो है मैं चाहता था कि इसको रिकग्नाइज करो, तस्लीम करो, उन्होंने नहीं करने दिया। तो वो ये करके और इसको बेच देगा और ये बयानी उसका हाथों हाथ बिकेगा। मेरा खर्चा कुछ और भी था जो मैं अभी बयान करता हूँ। तो जहाँ पे उन्होंने सोचा कि जब देखा कि इसके अंदर तो वाकई एक लोगों रिस्पॉन्स आया, तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने और इन लोगों ने सोचा या नहीं सोचा, बहरहाल इनको घेरा गया कि ये जलसे करें और पहले जलसे भी इनको पेशावर कराया गया और कहा गया कि आप वहाँ जाके लाएमल लॉन्ग मार्च करें, ऐलान करें। इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया, तारीख नहीं थी। फिर कराची गए, फिर लाहौर और इस तरह बड़े बड़े शहरों में 3, 4, 5 दिनों में, ये पहले 2-3 हफ्तों में सारे बड़े शहर भुगता चुके। पेशावर में इन्होंने कहा मैं कराची जाके ऐलान करूंगा, कराची कहा कि लाहौर करूंगा, लाहौर जाके कहा जी कि मैं फलां जगह करूंगा, मियाँ वाली करूंगा, मियाँ वाली जाके कहा जी मैं, वो हर जगह ऐसी स्ट्रेंथ थी। और ये वो उसके अंदर रोप भी देते रहे और साथ लगता था कि बिहाइंड द सीन ये कुछ ले दे के मामले में उनसे बात कर रहे हैं। इनका ख्याल था, जो मैं इमरान खान को जानता हूं, कि मैं इनको डराऊंगा, धमकाऊंगा, इनकी ह्यूमिलिएट करूंगा और हमेशा कहते हैं जी कि जर्नैलों के जो पतलून है वो गीली हो जाएंगी। इनके जो क्लिप्स इमरान खान के अपने फिर रहे हैं 2007 या 2008 का, तो ये वही तस्वर ज़हन में था कि मैं करूंगा तो ये बाजवा साहब तो दुम दबा के भाग जाएंगे, वो कोई इधर चला जाएगा, फिर मेरे से मामला करेंगे और मैं अपनी टंस पे जो है ना और रोक दूंगा इनको लॉन्ग मार्च का। इनको ये नहीं पता था कि ये सारे जलसे और लॉन्ग मार्च जो है उनकी भी स्कीम का हिस्सा था, जो भी इसे करवा रहे थे। मुझे अंदाजा था कि इस तरह के जलसे जब करवाते हैं और आप उसमें से स्टीम निकाल रहे थे, कि यानी कि वो देखना चाहते करके, जैसे उन्होंने 28 मार्च को बुला लिया, तो मैंने वो साथ मुझे जो एडवाइजर्स को देखता था तो मैं कहता था ओहो ये एडवाइजर तो किसी मार पे हैं, ये तो उसको वो बात समझाएंगे जो इमरान के नुकसान में भी चली जाए, या उनसे इमरान से नुकसान वाली बातें करवाई जाए। बाजार हो सकता है उनको भी ना पता हो, उनको यही कहा जाए कि जी थोड़ा हमारे प्रेशर दे, और जैसे प्रेशर देगा हम मुस्लिम नून से या इत्तेहादियों से इलेक्शन बनवा लेंगे। उनको ये करके भी शायद बेचगी हो सकता है खिलास के साथ ये गुमराह कर रहे इमरान को। बार इमरान खान साहब इसको ट्रैप में आ गए और करते करते इवन मुल्तान के जलसे में, और शेख रशीद ने 2 दिन पहले कहा इमरान शाह साहब के इंटरव्यू में कि हर जलसे में इमरान खान ने मुझे साथ की तौर पर बताया कि मैं अगले जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। फिर ये बात जब 22 तारीख को पेशावर पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने कहा जी मैं वहां से लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, 25 से कर दिया। ये तो इनका ख्याल था कि IMF का वफद चला जाए और इमरान खान साहब उसके बाद लॉन्ग मार्च करवाया जाए, ताकि इमरान खान साहब का जो है उसके बाद इसे निपटा जाए और दोहा के मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। इमरान खान साहब भी, उनको लोगों की ताकत में यकीन नहीं था, वो 2 मुज़ाकरात के ऊपर प्रेशर दे के उनका ख्याल था मैं ये घुटने टेकवाऊंगा। उनको ये पता था। बाद में जब आखिरी दिन उन्हें पता चला कि लॉन्ग मार्च करना पड़ा है, तो वहाँ से स्पेशली जहाज पे हेलीकॉप्टर में बैठ के आगे, पहले आपको याद है कि एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब ने कहा या DGSPR ने कि हमसे कहा गया कि हमारा अपोजिशन से मामला करवा दे इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने फिर झूठ बोला कि उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि मामला कर लो। और अभी तक इस झूठ और सच के बाद में हर एक स्टेटमेंट हमारे सामने है। चुनाचे इसी तरीके से आखिरी दिन जनरल बाजवा साहब के इन्होंने पाँव पकड़े, फिरोज खट्टक, और हर दफ़ा हर जलसे के बाद कहते थे कि मैंने इसलिए ऐलान नहीं किया कि फिरोज खट्टक नहीं, जो कि मैंने कहा नहीं सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के चॉइस बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे या फौजी क़यादत के साथ खड़े होंगे। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्होंने उसके अलावा करना नहीं। शामिल कुरैशी साहब ये बतले हुर्रियत नहीं बन सकते, ना बाबर रहमान बन सकता है, ना फवाद चौधरी बन सकता है, ना शेख रशीद बन सकता है, ना शफकत महमूद बन सकता है, ये बतले हुर्रियत नहीं है। तो चुनाचे और बाकी लोग इमरान खान साहब से वैसे अलग हो गए थे, ये यानी खुडे लाइन लगा दिया गया था। अब इसमें जब इन्होंने यहाँ से इमरान खान साहब को पता चली तो मुस्लिम नून ने के ज़हन में था, और ये बात बिल्कुल मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि उन्होंने वो मसर थे कि ये लॉन्ग मार्च करें। उनके प्लान में था कि ये इसको 2-3 दिन जो है, और ये बात 25 की रात को मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई थी और उन्हें एग्जैक्टली कहा था कि हमने इनको 2 दिन थोड़ा करना है, ताकि जो बंदे शौकिया जाना चाहते हैं लॉन्ग मार्च में ना, तो जैसे गवर्नमेंट टैक्टिक्स होते हैं अच्छे ये बुरे में उसमें जाए बगैर, तो शौकिया जाना चाहते हैं तो हम उसको जो है अपना इरादा तक कर दें। उनको तो अंदाजा होगा सारी दुनिया शौकिया जाना चाहती थी, वो अगले दिन बंदा ही ना निकला। बेचारी यास्मीन राशिद है तो 50-60 बंदों के साथ फिर रही हैं, जो हमाद अजहर है तो 300-400 बंदों के साथ फिर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है जिन्होंने ठाठे मारते समुद्र के साथ अपनी हुकूमत, कोई रुकावट नहीं, कोई बहाना भी नहीं, सारी वसाइल सब कुछ सारे, और खाबे उड़ाए जा रहे हैं हुकूमत के खर्चे के ऊपर, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, भाग दौड़ जारी है। वहां से निकले
तो स्वाबी से जब उन्हें आगे आना था, पंजाब में दाखिल होना था, अटक का क्रॉस करना था मोटरवे, तो उससे इमरान खान साहब के पास 5, 7, 8 हज़ार की रैली थी। ये तखमीना लगाया जा रहा है, इसमें 2000 ज़्यादा कर ले, 2000 कम कर ले, गिने किसी ने नहीं। चुनाचे ये बहुत कोशिश करते रहे इनका, लोगों का डी चौक पे पहुंचो, आग लगा दो, बरसाओ, फौज 24 साहब इनकरेज करते रहे। रिपोर्ट भी आ गई है आईजी साहब की कि किस तरीके से इन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस करने की कोशिश की, और इनको लाश भी ना मिली। जो मिली तो 1-2 बंदे बेचारे कंटेनर को हटाते हुए बच्चे जो है वो काम आ गए, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। इसी तरीके से लोग आए, यानी कि पुलिस से तो उन्होंने असली ले लिया था ताकि पुलिस से गोली ना चले। इन्होंने कहा कि मेरे बंदे के पास असला था, ये खुद इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बंदे के पास असला था और बहुत कुछ खून था, यानी कि इन्होंने आगे पुलिस को मारना था। महमूद खान ने अगले दिन 2 दिन बाद कहा कि अगली दफा फोर्स के साथ होगा। तो मैं तो कहता हूँ शायद उस वक्त भी फोर्स अंदर मौजूद हो, सादा लिबास में कमांडो KP के, और उनको उकसाया गया हो कि अपनी बंदूकें सीधी करके मारो, और सरकारी गोलियां उनमें से निकले। अब इस दौरान एक और 2 बातें कर ले। एस्टैब्लिशमेंट इन बिटवीन होता है कि वो हर दफा अपोजिशन से मुज़ाकरात में थी, और ये कहता रहा कि मैं नारू नहीं दूंगा, मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़े। हमेशा मैं कहता था ये जनाब बाजवा को सुना रहा है, कहता था कि गद्दारी होगी पाकिस्तान से, मैं कहता था ये बाजवा साहब कह रहा है। तो इस दौरान जब NR उसके ऊपर जो कर रहा था, तो इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को इस लिहाज से कमाल महारत से और बड़े अच्छे तरीके से, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, उस एस्टैब्लिशमेंट को अपने करीब नहीं आने दिया, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने जितने वादे किए शहबाज शरीफ साहब के साथ पसे पर्दा वो पूरे भी नहीं कर सके। एम्बेरसमेंट भी, और कई जगह पे तो उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं। जो इमरान खान साहब को जब पता चल जाता है तो वो हमारे से नाराज होते हैं या लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं, जो फाइनली उन्होंने किया भी सही। अब जब ये इक़्तिदार से जब हुआ कि जब मैंने कहा कि डाई कास्ट हो गई और होनी ने होकर रहना था, तो मुझे 2 खदशे थे। एक मुझे खदशा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब आज निकलेंगे तो पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें वो एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगी, तो अपोजिशन की जो स्पेस है, जो मैं कई दफा पहले कह चुका हूँ, खाली होगी, तो इमरान खान साहब अकेला होगा। और ऑलरेडी जबकि उनका एक अपोजिशन का बयानिया होगा और फौज के खिलाफ जो बयानिया होता है उसको हमेशा पॉपुलैरिटी मिलती है, और ये चला रहे होंगे, और अमेरिका और फौज का मिला के जब चलाएंगे और उसमें एक पॉपुलैरिटी होगी, उधर अपोजिशन की अकेली स्पेस मिल जाएगी। 2 चीजें थी कि एक वो जो बयानिया और एक अपोजिशन में अकेली स्पेस, और मुझे इसमें कोई हक नहीं था कि वो इसको तकड़ा कर जाएगा। बाहर में तो क्वाद से ज्यादा इमरान खान को तकड़ा कर गए हैं, लेकिन वो तकड़े नहीं जो इमरान खान साहब सोचते हैं कि वो कोई छप्पर फाड़ रहे हैं। इसी दौरान में इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, क्या मैंने लगाया हुआ था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ था, जरदारी लगाया हुआ था, ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट लगाया हुआ था। अब उन्होंने भी गेम प्लान चेंज किया। शुरू से कहती थी, और मैं हमेशा कहता था कि वो निगरान हुकूमत लाएंगे और 29 नवंबर को पोस्ट से करवाएंगे, उसको साल रखेंगे, वो किसी को और मार पे हैं। लेकिन बहरहाल जब ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, इमरान साहब की गालम गलोच, और जो उन्होंने जो प्राइवेट महफिलों में गालियाँ निकाली और नफरत अंगेज गुफ्तगू की और अपने साथियों के आगे की और फिर पब्लिक जलसों में की, उन तक मनवान पहुँच। हर एक को पता है कि जी नवाज शरीफ अगर प्राइवेट महफिल में भी तनकीद करते होंगे तो गाली नहीं देते होंगे, उनकी वो ज़बान ही नहीं है। तस्दीक नहीं करते होंगे, उनकी ज़बान ही नहीं है। इमरान साहब की ज़बान बड़ी गंदी है। अब इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो एक दूसरे फेज में आ गए। इस फेज में अब ना चाहते हुए भी एस्टैब्लिशमेंट को 2 फैसले करने पड़े। एक फैसला तो ना चाहते हुए, और एक चाहते हुए फैसले को जरा उनको स्पीड अप करना पड़ा। और ये वो चीज़ थी कि जिसमें इमरान खान साहब पहला राउंड जीत गए 2 वजूहात पर, कि वाहिद अपोजिशन के अकेले लीडर हैं और दंदराते फिर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इमरान खान साहब। और दूसरा उनका बयानिया जो है, अभी तक उनके बंदों के आगे या उनके जो लोग उनको मानने चाहने वाले हैं वो पागलों की तरफ से साथ पीछे। ये ठीक है कि उसके अंदर कुछ रियलिटीज आ रही हैं। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद जलसों का उस तरीके से वो कहते रहे बहुत कामयाब है, तो एक असर उसका ज़ायल हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी जब ये 19 सीट का इलेक्शन होगा तो इसमें अगर इमरान खान साहब की हो सकता है सियासत में फिर जान पड़ जाए, अगर वो बहुत सी अक्सरियत में सीट थे जीत गए, जिसका अमकान बड़ा कम है, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल कुछ जीतने दिया जाएगा, बंदोबस्त कोई ना कोई उनका किया जाएगा। एक और भी चीज़ कर लें कि पिछले 4-5 महीनों में उनको पब्लिक के अंदर इमरान खान साहब को वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं मिली, ना जलसे हुए हैं ना जुलूस हुए। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि एक नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा का जो है सियासत से बाहर होना, जो है मरियम साहबा है तो नहीं है ना, है बस ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई हुई है। और नवाज शरीफ साहब का अरेंजमेंट ये होगी कि 4-5 साल ये चुप रहें
इन्होंने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग नून ही मान गई होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इमरान खान साहब को भी तो किसी ने पब्लिक में काउंटर करना था, सियासी तौर पर, या नहीं करना था। और अब वो अगर नवाज शरीफ को लाते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। वो जो इमरान खान साहब के वक्त में वो आते और केसेस में से उसी तरीके से उनकी जान छुड़वाई जाती जिस तरीके से उनकी जान वहाँ पे फंसवाई गई है, उसी तरीके से उनके हक में फैसले आते हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब के हक में फैसले आते रहे हैं, एक जो आंख के इशारे के साथ ही। सारी सुविधा के बाद इमरान साहब की इस ताकत को लेके आगे नहीं चला जा सकता। पर शेख साहब ने पहले कहा था जी मार्च बड़ा अहम है, हो गया, इमरान साहब चले गए। अब वो कहते हैं जून और जुलाई बड़ा अहम है। मैंने भी चंद दिन पहले कहा है, कल उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि अगले 3 महीने बड़े अहम है। 3 महीने में उनके नजदीक ये अहम है कि शायद इलेक्शन मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है उनको पता नहीं मिलेंगे। मेरे नजदीक ये अहम है कि इमरान खान साहब की सियासत किस करोड़ बैठती है, एस्टेब्लिशमेंट इसके मुकाबले में कामयाब होती है नहीं। कल का व्लॉग था और कल भी बताऊंगा कि उसके कितने चांसेस हैं, कल जो मैं करूंगा कि कितने चांसेस हैं उसके कामयाब होने के दूसरे राउंड में एस्टेब्लिशमेंट के, और कितने चांसेस इमरान खान साहब के नाकाम होने में। और नाकाम होने में क्या नुकसान है इमरान खान के साहब के नाकाम होने में, एस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़ोफ पहुँचेगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचेगा, और कामयाब होने में, और ये सारी पॉसिबिलिटी जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मैंने ये बताना था, थोड़ा सा तफसील बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो चालें चली थी पहले राउंड में वो उनके मुताबिक नहीं बैठी, उनकी तवक्कुआत के ऐन बरखिलाफ, अगर नहीं कहे तो उनकी तवक्कुआत से बहुत पीछे रही हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उसके अंदर एक ताज़ा दम होके दूसरे राउंड में दाखिल हुए चाहते हैं। अब इमरान खान साहब के अंदर देखना यह है कि उनमें दमखम है या नहीं, क्योंकि अगले राउंड के लिए उनके साथ कोई बंदा नहीं चलेगा, वो अकेले हैं। पहले राउंड में ये लोग साथ चल पड़े थे, उनका शायद कोई मकसद भी था जो मैंने पहले बताया। तो ये इंशाअल्लाह दूसरे राउंड का जो रिज़ल्ट है इसके बारे में जो होना है वो तो मैंने बता दिया है, और जो अमकानी रिज़ल्ट है कल थोड़ा सा बताएंगे कि वजूहात क्या है।